नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ने जा रहे हैं कि पंचम पाठ विद्या की महिमा। देखो विद्या की कितनी महिमा होती है, इसमें पाठ में संपूर्ण जानकारी बताई गई। संस्कृत साहित्य में काव्य के दो प्रकार होते हैं, हमने पढ़ा था कि श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य कौन सा होता है, दृश्य काव्य कौन सा होता है। आपको जो पता है कि दृश्य काव्य में क्या होता है, देखा जाता है, श्रव्य काव्य में सुना जाता है। श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य के भी तीन भेद होते हैं, गद्य, पद्य और चंपू काव्य। संस्कृत में श्लोक रचना पद्य काव्य के अंतर्गत आते हैं, जो गेय व रसयुक्त होते हैं, अर्थात जिसको गाया जाता है। इस पाठ में पदों श्लोकों के द्वारा विद्या की भूरी प्रशंसा की गई है, यानी धीमी सी। अतः स्पष्ट किया गया कि विद्या से मान्य गुणों की जीवन की पूर्णता है। विद्या धन सभी धनों से प्रधान है। विद्या से हमें संसार में धन, यश व कीर्ति की प्राप्ति होती है। सभी धनों में विद्या रूपी धन एकमात्र ऐसा धन है जिसे ना चुरा सकता है, ना बांट सकता है, ना राजा कर लगा सकता है और ना ही ये खर्च करने पर घटता है। तभी तो विद्या के महत्व के संदर्भ में उक्ति प्रचलित है कि विद्या धन सर्वत्र प्रधानम। प्रस्तुत पाठ विद्या महिमा में हम विद्या के महत्व को श्लोक के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझेंगे। सूक्ति श्लोक का एक ही भाग है जिसमें जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण सार होते हैं। छोटे से वाक्यों में संपूर्ण बात हो जाती है। सत्यमेव जयते, जिसमें बताया सत्य की जय हो। अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। विद्या ददति विनय, विद्या विनय देती है। विद्या विद्वान सर्वत्र पूजते, विद्वान हर जगह पूजा जाता है। ना मातु परम देवता, माता से बड़ा कोई देवता नहीं है। अब हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट हैं जो कि बहुविकल्पित है। पात्रता यति, पात्र से विनयता आती है। सर्वभूषण अस्ति, सबसे बड़ा भूषण कौन सा है, विद्या का। विद्या दत्ति विनय वाक्यम ददातु पदे धातु क्रिया अस्ति, धातु कौन सी, दा धातु है, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, इसके बाद चौथे पे आएंगे स्वदेश से। स्वदेश में क्या पूजा जाता है, अपने देश में राजा पूजा जाता है। विद्वान कहाँ पूजा जाता है, विद्वान इति पदस्य अर्थ, विद्वान का अर्थ होता है ज्ञानी, ठीक है। इसके बाद में ये रिक्त स्थान है, आप देख रहे हैं। क्रूप का रूप क्या है, विद्या परस्तम धनम सोवते न विद्या न बिना विद्यम नेव तुल्यम कदाचना धर्मत्र प्राप्त सुखम। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। अब नीचे आते हैं तो का रूपम क्रूपणा, यानी क्रूपों का रूप क्या है, विद्या। धनत का प्राप्त होती, धन धर्मतः सुखम। निर्धना धनम किम, विद्या। अमित्रस न भवति, अमित्र कुतो सुखम। का सर्वत्र पूज्यते विद्वान, अमित्रस न भवति सुखम, यानी जिसके मित्र नहीं होते उसको सुख प्राप्त नहीं होता है, इसमें बताया। अब आते हैं सेकंड वाले कॉलम पे आते हैं बुक्स में से। विद्या सर्वत्र किम, विद्या सर्वभूषण। पात्रत्वा किम आपनोति, धनम आपनोति, ठीक है। देवे क्या पूजती, देवताओं में भी विद्या पूजी जाती है, ठीक है। इसके बाद में आएंगे विद्या की महिमा के बारे में। विद्या देती विनय, विद्या क्या देती है, विनय देती है। विनय जाती पत्रता, अविद्या कुतो धनम, स विद्या न तत् धनम, निर्मलम बलम विद्या। यानी विद्या के बारे में हमको महिमा के बारे में 6 पॉइंट बताए गए। इसके बाद में आते हैं हम 20वां वाला, विद्या महिमा पाठे आगत निम्नलिखित विलोम पदम लिखती। अविद्या का विद्या है, स्वदेश का देश, कुरूप का रूप, बलवान का कमजोर, सुख का दुख, अधर्म का धर्म, ये लोक का परलोक, शत्रु का मित्र, कुलीन का नीच और विद्वान का मूर्ख। इस प्रकार से ये पाठ में सभी बताए गए। हमने 5 पाठ को, पंचम पाठ को अच्छे से बताने की थोड़ी कोशिश की। अगर आपके द्वारा हमारे दी गई जानकारी से आप संतुष्ट तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, हमको इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमको और अधिक वीडियो बनाने में मदद मिल सके।